नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लूम सॉफ्टवेयर से वर्णमाला किताब का फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करते हैं। यदि वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप लोग जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं कि आप लोग वर्णमाला किताब को आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे। इसका फॉर्मेट को आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा आपका लैपटॉप में, आपका सॉफ्टवेयर में यदि ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके सिंपल आप मेक ए बुक यूजिंग दिस सोर्स लिखा हुआ है, वहाँ से आप बना सकते हैं। देखिए ये फॉर्मेट इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो चलिए इस किताब को बनाते हैं। और इस किताब को बनाने से पहले दो चीज़ें का ज़रूरत पड़ेगा। पहला, जैसा आप स्क्रीन में यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो रफ फॉर्मेट में जहाँ पे आप लिख करके बनाए थे, ठीक है, इस पार्ट को आप तैयार किए थे लिख करके, ये दोनों पेज पूरे प्राइमर किताब का आवश्यकता होगी। ठीक है, उसको अपने साथ में रख ले। और दूसरा, इसी पेज को देख करके यदि आप MS वर्ड में उसको टाइप करके रखे हैं, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारा कहानी और सवाल और जो भी अक्षर है सब कुछ को मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप भी टाइप करके रख सकते हैं, ये बहुत ही आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए इस वर्णमाला का किताब को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, मेक ए बुक यूजिंग दिस सोर्स में आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको टाइटल लिखना होता है। ठीक है, ये पहला पेज है, फ्रंट कवर हमारा वर्णमाला किताब का। सबसे पहले ध्यान दें, राइट साइड में देखिए यहाँ पे पेज को बड़ा छोटा करने का ऑप्शन है। जैसे यहाँ फुल पेज आपको दिखाई दे रहा है 70% में, ठीक है, 70% में। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। मैं यहाँ पे 110 इसका साइज रख रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ऐसे हम 70% में ही हम रखते हैं ताकि पूरा पेज मुझे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टाइटल लिखना होता है, आप अपने मातृभाषा में ही अपने किताब का टाइटल लिखें। जैसे मैं आप लोगों को हिंदी में सिखा रहा हूँ तो एग्जाम्पल के लिए हिंदी में मैं बना रहा हूँ, इसीलिए मेरा किताब का नाम यहाँ पे रखा गया है हिंदी वर्णमाला किताब। उसी के नीचे इंग्लिश में आप नाम दे दीजिए हिंदी अल्फ़ाबेट बुक। ठीक है, ये मेरा किताब का टाइटल हो गया। टाइटल के जस्ट नीचे आपका किताब का एक सुंदर फोटो होगा। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा जा करके फाइल में जा करके आप अपने अनुसार से कोई भी फ़ोटो जो आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस किताब के लिए यही चाहिए। फ़ोटो के नीचे आता है और एक जगह। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप का ये किताब है, ठीक है, क्या किताब है, उसको आप डाल सकते हैं। जैसे ये प्राइमर बुक है, प्राइमर बुक 1 है या 2 है आप डाल सकते हैं, या फिर बिग बुक है तो बिग बुक भी यहाँ पर लिखते हैं, याद कीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट करने का रहता है। आप बहुत सारा टॉपिक्स यहाँ देख पा रहे हैं। हमारा किताब का टॉपिक है प्राइमर। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। आपका इस बुक का यहाँ पे टॉपिक जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इस प्रकार हमारा फ्रंट कवर कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है सेकंड पेज, इनसाइड फ्रंट कवर, उसको जैसा है वैसे ही रहने दें। उसके बाद आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में जब हम लोग आते हैं, यहाँ पर लेखक, कलाकार, चित्रकार, एडिटर, ट्रांसलेटर सभी का यहाँ पे जानकारी दिया जाता है। जैसे राइटर, इसको कौन लिखा उसका नाम हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद इलस्ट्रेटर का, चित्रकार, ठीक है, आर्टिस्ट कौन है उसका नाम डाल सकते हैं।
एडिटर कौन एडिट किया है, इस किताब को कौन डिज़ाइन कर रहा है, उसका नाम डाल सकते हैं। ट्रांसलेटर, यदि आप किसी और अन्य बुक का अगर आप ट्रांसलेट करके बना रहे हैं तो ट्रांसलेटर का नाम देना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि फंडिंग एजेंसी, ठीक है, किसके द्वारा ये बना रहे हैं, कौन आपको फंड राइज करके दे रहा है, संस्था का नाम, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ साक्षरता इंडिया, ठीक है। तो वो फंडिंग कर रहा है, इसलिए इस किताब को हम बना रहे हैं, या फिर उनके अंतर्गत उनके अगुवाई में हम बना रहे हैं, तो आप अपने संस्था का नाम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, टाइटल पेज हो गया। अब क्रेडिट पेज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट पेज में कॉपीराइट का जानकारी दिया जाता है ताकि आपका किताब को कोई मिसयूज ना कर सके, ठीक है। तो राइट साइड में क्लिक करके हम लोग कॉपीराइट में आ सकते हैं। यहाँ कॉपीराइट जो संस्था है उसी के नाम से कॉपीराइट होगा। तो मैं यहाँ पे एक साक्षरता इंडिया कॉपीराइट का कॉपीराइट होल्डर के रूप में लिख रहा हूँ, और ये 2024 में बन रहा है, ठीक है। तो डाल दिया। उसके राइट साइड में ही लाइसेंस लिखा हुआ है, ठीक है। लाइसेंस का मतलब है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़ द बुक इन कॉमर्शियल, इसको खरीद बिक्री के लिए यूज़ किया जा सकता है, कोई इसको यूज नहीं कर सकता है या फिर यूज कर सकता है। ये सारे जानकारी इस लाइसेंस में आप दे सकते हैं। आप अपने संस्था के अनुसार इसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। देखिए, हमारा कॉपीराइट साक्षरता इंडिया आ गया है। आप भी अपना संस्था के अनुसार कॉपीराइट दे सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही क्रेडिट पेज में आपको जानकारी देना है, जैसा टाइटल पेज में दिए थे। इसका लेखक कौन है और चित्रकार कौन है, ठीक है, कौन ट्रांसलेट किया है, कौन एडिट किया है, ये सारे जानकारी आप इस पेज में दे सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट पेज में भी, ठीक है। नीचे वाला जो 2 ऑप्शन है इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि आपका ISBN नंबर है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरा पेपर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बुक ज़्यादा फेमस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड है तो आप डाल सकते हैं। चलिए, पेज हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं 5 पेज दिया है, बहुत सारा पेज है यहाँ पे नीचे, ठीक है। लेकिन पेज जोड़ने के लिए सिर्फ ऊपर का 5 पेज ही आवश्यकता होगी। तो पहला पेज हम लोग ऐड कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला का किताब में 2 ट्रैक होता है, ठीक है, एक स्टोरी ट्रैक और दूसरा अल्फ़ाबेट ट्रैक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टोरी ट्रैक को बनाएंगे। पार्ट 1 हम लोग बना रहे हैं, और मैंने MS वर्ड में टाइप करके रखा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पार्ट 1 मैंने कॉपी करके ला के यहाँ लिखा। उसके बाद जो कीवर्ड है एक और केक, ये दोनों को भी कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद एक पिक्चर, इस कहानी का हर एक कहानी का एक पिक्चर होगा, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ड्राइंग करके बना सकते हैं। तो फैमिली का फ़ोटो होगा, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था, इसको मैं डाल दे रहा हूँ। देखिए, पार्ट का नंबर और मुख्य शब्द आ गया है। अब यहाँ पे कहानी है, इसको भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और फॉर्मेट में बस पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए, ठीक है, देखिए कितना आसान है। अब सवाल को भी मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए यदि आप टाइप करके रखेंगे MS वर्ड में तो बस कॉपी पेस्ट आपको करना पड़ेगा और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बीच में स्पेस आ गया है, जब ऐसा रेड होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है वैसा पता चलता है, तो बीच में गैप हो सकता है, उसको कम कर दें। देखिए, हमारा पेज 1 जो है स्टोरी ट्रैक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिलेक्ट करके आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, या फिर नीचे सिलेक्ट सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप पैराग्राफ, अलाइनमेंट और फ़ॉन्ट का साइज, सारा कुछ आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, पैराग्राफ है, सारा चीज़ है यहाँ पे।
जैसे पार्ट 1 को हम बोल्ड करना चाहते हैं, जस्ट आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और बोल्ड का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारा पेज 1, ठीक है, वर्णमाला किताब का ये कंप्लीट हो चुका है, कितना आसान से। अब हम लोग दूसरा पेज अल्फ़ाबेट ट्रैक को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ऐड किए। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसीलिए अल्फ़ाबेट ट्रैक को बनाने के लिए मैं एक नए वीडियो में बताऊंगा। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप दबा के रखें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहें। थैंक यू सो मच।